बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्वेश्चन मुझे एक सिस्टर की तरफ से आया है कि वो अपने भाई के साथ बहुत अटैच थी और अब जो है भाई की शादी हो गई है। बचपन से भाई के साथ एक ताल्लुक़ था, तो एक ही भाई था उनका, बहन भी एक ही है। ज़ाहिर है जब किसी एक सिबलिंग की शादी हो जाती है तो फिर बंदा घर में अकेला रह जाता है, अकेला महसूस करता है अपने आप को। तो लेटली शी सेड कि वो कुछ ज़्यादा ही फील कर रही हैं निगलेक्टेड, क्योंकि भाई ज़ाहिर है शादी के बाद बिज़ी हो गया है और उनको शायद इतना टाइम नहीं दे पा रहा, शायद उनके साथ नहीं है, सेपरेट अकोमोडेशन में है, तो अपने बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो गए। तो उनमें कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो डिप्राइव भी फील कर रही हैं, निगलेक्टेड भी फील कर रही हैं। तो व्हाट शुड शी डू, ये है उनका इस पे क्वेश्चन और इस पे वो एक आंसर चाहती हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि पेरेंट्स को बचपन से बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हाउ टू ओवरकम डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ, और ये बताना चाहिए कि डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी। मैं अभी उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, सिस्टर की तरफ मेरा जो है बिल्कुल भी इशारा नहीं है। मैं वैसे ही एक जनरल बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को इस तरह से डील करना चाहिए कि बचपन से वो हमें रियलिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में बताएं और हाउ टू टैकल डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ उसके बारे में सिखाएं। यानी दे शुड नॉट गिव अस व्हाट वी वांट ऑल द टाइम, समटाइम्स they need to teach us ke how to tackle disappointments. You won't get in life always what you want. Sometimes you won't get many a times you won't get what you want. So you should know how to tackle disappointment. खैर ये तो एक एडिशनल बात। अब जो क्वेश्चन है सिस्टर का कि वो अपने भाई को मिस करती हैं, तो बात असल में ये है कि ये एक रियलिटी है कि एक दिन आपकी सिस्टर की भी शादी होगी, भाई की भी शादी होगी, एक दिन आपकी भी हो जाएगी। तो डेफिनेटली वो ताल्लुक़ नहीं रहता, वो क्लोजनेस नहीं रहती। बचपन की यादें कुछ और हैं, जब सब इकट्ठे होते हैं, सब खेलते हैं, आपस में बैठते हैं। फिर बहन भाई का रिलेशन बड़ा एक मुकद्दस रिलेशन है, आपस में बहुत क्लोज होते हैं बहन भाई। उसके बाद जब वाइफ आती है भाई की, ऑब्वियसली तो उसने उसको भी टाइम देना। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि लव इज़ नॉट अबाउट टेकिंग, इट्स अबाउट गिविंग एज वेल। व्हेन जो हमारा भाई है उसकी शादी हो चुकी है, तो अब हमें समझना चाहिए कि उसके साथ एक और इंसान अटैच्ड है जिसके राइट्स हैं और आपके भाई पे कुछ फ़राइज़ हैं कि वो फ़राइज़ को सर अंजाम दे। उन फ़राइज़ को सर अंजाम देने के लिए उसको बीवी को टाइम भी देना है, क्योंकि अल्लाह ने उससे पूछना, उसने बच्चों को भी टाइम देना है, फिर जॉब भी करनी है। तो काफ़ी हेक्टिक लाइफ हो जाती है, जिसकी वजह से शायद आपके साथ वो रिलेशनशिप ना रहे। तो हमें यहाँ पे हमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितना हमने उसके साथ टाइम गुजारा है, उस टाइम में वो फ्री था और उस टाइम में हम क्लोज थे, वो हमारे साथ था। अब चूंकि उसकी जिम्मेदारी ऐड हो गई है, उसके साथ एक और इंसान मुंसलिक हो चुका है, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन साथ ही भाई को भी मैं नसीहत करता हूँ कि भाई को अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए। उसको कभी ये फीलिंग नहीं दिलवानी चाहिए कि जैसे उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ना हमें इतना डिमांडिंग होना चाहिए, क्योंकि हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि नाउ ही हैज़ स्टार्टेड अ न्यू लाइफ, सो वी शुड गिव दैट पर्सन टाइम। ना भाई को इतना निगलेक्टफुल होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही जो है वो निगलेक्ट कर दे अपनी फैमिली को। इसी तरह का मामला सिस्टर्स के हवाले से है। सिस्टर्स आपस में बड़ी अटैच होती हैं, उसके बाद जो है एक की शादी हो जाती है, दूसरी लोनली फील करती है, या हम अक्सर लोग सिबलिंग से कंपटीशन लगा लेते हैं। जैसे छोटी बहन हमेशा बड़ी बहन की तरफ देखती है और जब उसकी शादी हो रही थी, उसकी मंगनी हो रही थी, वो डिप्राइव फील कर रही होती है, या छोटा भाई बड़े भाई की तरफ देख रहा होता है, वो डिप्राइव फील कर रहा होता है। फिर पेरेंट्स को वो प्रेशर डालते हैं, फोर्स करते हैं कि उसके साथ ऐसे क्यों किया, मेरे साथ भी करें, उसको ये क्यों दिया, मेरे साथ भी करें। ये इस सवाल से रिलेटेड नहीं है, ये मैं वैसे एक एडिशनल बात कर रहा हूँ, क्योंकि समहाउ ये क्वेश्चन भी मेरे पास आते हैं कि सिबलिंग्स में आपस में जो जेलसी है, अल्लाह रहम करे कि सिस्टर की तो कोई ऐसी बात नहीं है, उनका तो सिर्फ मसला इतना है कि वो भाई से अटैच थी और भाई जो है वो टाइम ज़ाहिर है उनका कहीं और स्पेंड हो रहा है। तो शी शुड शो मैच्योरिटी एंड शी शुड प्रे फॉर द ब्रदर, और ब्रदर को उनको इंशाल्लाह टाइम देना चाहिए। मैं अब बात कर रहा हूँ कि जब आपस में कंपटीशन, जेलसी और हसद क्रिएट हो जाता है, तो ये पेरेंट्स को टैकल करना चाहिए। यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आप पेरेंटिंग देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह उन्होंने टैकल किया था अपने बच्चों को। यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जेलस होकर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की पेरेंटिंग देखने वाली है कि उन्होंने अपने 11 बेटों को भी मैनेज किया और बेटों को एंड में माफ़ भी किया।
सिला रहमी भी दिखाई और बेटों पे इल्ज़ाम नहीं डाला बुराई का। उन्होंने हमेशा शैतान की तरफ रेफ़र किया। बेटों को गलती उनकी ज़रूर बताई, लेकिन रेफ़र शैतान की तरफ किया कि शैतान ने इनको जो है वो वरगला दिया था। फादर का रोल बहुत पॉजिटिव। पहली बात, दूसरे बच्चों के सामने ये मेंशन करने की क्या ज़रूरत है कि फ़लाने को मैं ये दे रहा हूँ, फ़लाने के साथ मैं ये कर रहा हूँ। जो आपके पर्सनल मैटर्स हैं मियाँ बीवी में डिस्कस होने चाहिए। दूसरों की मौजूदगी में अगर आप ये डिस्कस करेंगे कि हम उसके लिए ये कर रहे हैं, उसके लिए वो कर रहे हैं, तो फिर उसके माइंड में ये बात आ सकती है, उस बच्चे के माइंड में, कि फिर मेरे लिए क्यों नहीं किया जा रहा। फिर दूसरों के सामने, दूसरे बच्चों के सामने पहले को डांटना, इससे उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होगी। इससे जो है वो ये सोचेगा कि मेरे सारे खिलाफ हैं, और फिर अगले उसको ताना भी देंगे कि तुम्हें तो डांट पड़ती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे माशरे में बड़ी कॉमन है। पेरेंट्स जो है वो सबके सामने बच्चों को डांटते हैं। पेरेंट्स जो है वो बच्चे की बातें सबके सामने कर रहे होते हैं। कोई फेवर कर रहे हैं बच्चे पे तो सबके सामने कर रहे होते हैं, सबको पता लग रहा होता है। तो मुझे नहीं समझ लगती कि हमारे कल्चर से ये छोटी छोटी बातें क्यों मिसिंग। वेस्ट में आप जितने मर्जी उन्हें ताने दे लें, जितनी मर्जी उनकी बुराई कर लें कि वहाँ पे फैमिली सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि रीसेंट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, ये भी मैं भाइयों को बात बता दूँ सबको, हमारे रिलीजियस भाई कोट करते हैं अक्सर। मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो खुद, मेरा ताल्लुक़ रिलीजियस सर्कल के साथ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम जब भी कोई बात करें, ठोस बात करें, ऑथेंटिसिटी के साथ जो है वो बात करें। डिवोर्स कम होती जा रही है बस। अगर हम कहीं ये स्टैटिस्टिक्स कोट करते हैं ना कि डिवोर्सेस वहाँ बढ़ती जा रही हैं, तो यूरोप में डिवोर्स रेट कम हो रहा है। जो डिवोर्स रेट 1980s में था वो नहीं है, उससे बहुत कम हो चुका है। आप रिसर्च कर लें, प्योर रिसर्च है, आप अमेरिका की रिसर्च कर लें जाके। वजह क्या है? वजह ये, वहाँ पे काउंसलर्स जो है वो बहुत, फैमिली काउंसलर्स पैदा हो गए हैं, साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं जो मैरिजेस को बचा रहे हैं, वर्किंग हो रही है। तो जो कौम वर्किंग कर रही है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके आप बच्चों की परवरिश देख लें, वो इंटरफेयर नहीं करते बच्चों के मामलात में, ना बच्चे इतना इंटरफेयर करते हैं दूसरों के मामलात में। तो वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंटरफेयर बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए और मादर पितर आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए जो इस्लाम हमें सिखाता है। ना वहाँ दूसरे बच्चों के सामने अगले को डांटा जाता है। मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ कि वहाँ पे इतने मैनर्स हैं कि अगर एक बाप अपने बच्चे को कहता है कि बेटा तुम ये करो, और आगे से वो कह दे कि फादर मामा ने तो ये कहा है कि इस तरह करूँ, तो उसका अब्बू आगे से ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी माँ को क्या पता। हालांकि पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन सेंटेंस है कि नहीं तुम्हारी माँ को क्या पता, या तुम्हारी बहनों को क्या पता, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। वो आगे से ये कहेगा कि अच्छा योर मदर सेड दिस, ओके देन लेट्स डू इट। बाद में वो इख्तलाफ कर लेगा, वो एक अलग बात है, अपनी बीवी से जाके अकेले में। बच्चे के सामने वो डिग्रेड नहीं करेगा माँ को। तो ये फैमिली रिलेटेड जो मेरा एक मैसेज है, क्वेश्चन से थोड़ा हट के, लेकिन चूंकि वीडियो और क्वेश्चन फैमिली रिलेटेड था, तो मैं कुछ फैमिली के रूल्स बताना चाहता हूँ ताकि बहुत से लोग को इसका जो है फ़ायदा हो। तो हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है, हमें इस पे वर्क करना है। जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो इन चीज़ों को समझें कि छोटी छोटी चीज़ें बाद में जाके बड़ी बन जाती हैं। इनहेरिटेंस के इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जेलसीज क्रिएट हो जाती हैं सिबलिंग्स में, रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से। और जितनी पेरेंटिंग जिम्मेदारी के साथ होगी, उतना आप देखेंगे कि आपस में यूनिटी होगी फैमिलीज में, उतना सिबलिंग्स यूनाइटेड होंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं, जितनी भी जनरेशन है, हमारी यंग जनरेशन है, वो इन रूल्स को लेकर चलेंगे, इस्लाम से पेरेंटिंग सीखेंगे, और जो बेसिक रूल्स हैं इस्लाम के, कम्युनिकेशन के हवाले से, करेक्शन, किसी को करेक्ट करने के हवाले से, उनको फॉलो करेंगे, सीरा को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, ताकि एक ऐसी जनरेशन जन्म ले कि लोग को भी फ़ायदा दे और ख़ुद उन्हें भी फ़ायदा हो। अल्लाह से दुआ है हम इन नसीहतों पे अमल करें, इंक्लूडिंग मी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।